अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे दिन आए होंगे जब कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई हो। मशरक़ी पाकिस्तान भी अलग हुआ और बहुत सारे वाक़यात हुए। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी भी दी गई, लेकिन ये एक अलग नौइयत का अहम वाक़या था, अहम इवेंट था जो कल हुआ, और वो था पाकिस्तान के DGISI, साबक DGISI पाकिस्तान फ़ौज के जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जिन्हें फ़ौज ने कल SPR ने कल जो है वो बयान जारी किया कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है उसका आगाज़ भी कर दिया गया है, उनके ख़िलाफ़ उसकी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया। ये बहुत बड़ी अहम खबर थी। आज हम इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इतना बड़ा इंतहाई कदम जो है वो उठाया गया। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि आर्मी चीफ ने एक साबक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जो ख़ुद भी आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल थे, जो ख़ुद भी ख्वाहिश रखते थे कि वो आर्मी चीफ बने, लेकिन अपने वक्त के इंतहाई ताकतवर मगर इंतहाई मुतनाज़े DGISI रहे। कोर कमांडर पेशावर भी रहे, कोर कमांडर बहावलपुर भी रहे, DGC भी रहे, ISI के डायरेक्टर जनरल काउंटर टेररिज्म भी रहे, और उन्होंने 2018 के इंतखाबात के अंदर सारा जो उनका जो सियासी फैसले थे, जो मुदाखलत थी, ये सारी वही किया करते थे। तो बहरहाल कल उनको गिरफ़्तार किया गया। तो ये एक बॉम्ब शेल की तरह से जो है वो ख़बर जो है वो सामने आई, और इसके नतीजे में इसके सियासी असरात भी होंगे, फ़ौज के हवाले से भी होंगे, क्योंकि ये जो वाक़या है ये बहुत बड़ा कदम है जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने उठाया है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फ़ौज के अंदर भी होंगे, फ़ौज के बाहर भी होंगे। तो ये जो कदम उठाया, आखिर वो क्यों उठाया गया? एक तो बज़ाहिर उसकी वजह ISPR ने अपनी प्रेस रिलीज़ में ये बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने टॉप सिटी केस में जो फैसला दिया था कि इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं टॉप सिटी के मालिक मोइज़ खान साहब ने, उनकी तहकीकात की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में ये कहा था कि वज़ारत दिफा और फ़ौज जो है इसकी तहकीकात करे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर हुई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने जो इल्ज़ामात थे जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, उनका जायज़ा लिया, और जब ये इंक्वायरी हुई तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई और बहुत सारे सबूत जो हैं वो सामने आ गए, और जो इल्ज़ामात लगाए थे मोइज़ खान साहब ने, जो टॉप सिटी के मालिक थे, वो कन्फर्म हो गए और उसमें बहुत सारा जो है वो मवाद उनको मिल गया। दूसरी चीज़ जो कही है, ये आता है इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, ये उसके ज़ुमरे में आता है। दूसरा जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, वो ये है कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की बाज़ शिकों की जो है खिलाफ वर्जी की है। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट था, जो आर्मी एक्ट के तहत उनको 2 साल खामोशी के साथ गुजारने थे, सियासी सरगर्मियों से परहेज़ करना था और ऐसी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बनना था जिसके नतीजे में डिस्टेबलाइजेशन हो या उसका ताल्लुक फ़ौज के साथ हो, वो फ़ौज मुखालफ एक्टिविटीज़ हों। तो ये जो ISPR ने जिसकी तरफ इशारा किया है, दरअसल उसकी तफसीलात तो ISPR की जो प्रेस रिलीज़ थी उसके अंदर सामने नहीं आई, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है, मुख्तलिफ ज़राए से, बाखबर ज़राए से जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब को दरअसल 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड होने की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया। ये एक बड़ी वजह है। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने PTI के बहुत सारे रहनुमाओं के ज़रिए से 9 मई के वाक़यात जो हैं उसकी प्लानिंग की, उसकी एग्जीक्यूशन की। ये उनका प्लान था डिस्टेबलाइज़ करने का, फ़ौज के अंदर बगावत पे उकसाने का, और ये फ़ौज की क़यादत का मुसलसल मौक़िफ़ है 9 मई के बाद से कि ये दरअसल फ़ौज के अंदर 9 मई के जो वाक़यात थे, ये दरअसल फ़ौज के अंदर बगावत करवाने की एक काविश थी, एक कोशिश थी, एक साजिश थी जो कि नाकाम हुई, एक मंसूबा था जो कि नाकाम हुआ। फ़ौज का ख्याल है कि इमरान खान उसके एक मंसूबा साज थे, लेकिन अब उनका ये ख्याल है कि इसमें दूसरे बड़े मंसूबा साज जो थे वो जनरल फैज़ हमीद थे। वो अब इस नतीजे पर क्यों पहुँचे? इतलात तो पहले से थी, लेकिन ठोस शवाहिद नहीं थे। ये ठोस शवाहिद उनको कहाँ से मिले? दरअसल ये ठोस शवाहिद उनको उस वक्त मिले जब अहमद वकास गुराया, जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं तहरीक इंसाफ के, उनको गिरफ़्तार किया गया
उनसे तफ्तीश हुई, उसमें कुछ इंकशाफात हुए। उन इंकशाफात की बुनियाद पर PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब रऊफ़ हसन साहब को गिरफ़्तार किया गया, उनसे तफ्तीश हुई और जो डिजिटल मीडिया सेल था तहरीक इंसाफ के हेडक्वार्टर में, वहाँ से गैजेट्स उनके हिस्से उनके हाथ लगे, उनका फ्रॉन्जिक हुआ। उसके अलावा रऊफ़ हसन साहब के लैपटॉप और जो कंप्यूटर उनका मोबाइल फ़ोन था उसका फ्रॉन्जिक हुआ। उसके नतीजे में बहुत सारे शवाहिद जो हैं वो सामने आए। एक तो बाखबर ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि इसके हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मौजूद थी। इंक्वायरी के दौरान भी जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो इंक्वायरी ऑफिसर को जो है वो मुतमईन नहीं कर सके जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे। टॉप सिटी के मालिक ने तो जुर्रत की, हिम्मत की और वो सामने आए और वो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। इसके अलावा 4-5 दरखास्तें जनरल फैज़ हमीद के मिसकंडक्ट के हवाले से जब वो DGISI थे तो GHQ को रिसीव हुई और वजारत दाखिला को रिसीव हुई और उनको वो भी गालबन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हिस्सा बनी होंगी। उनके ऊपर शदीद किस्म के इल्ज़ामात थे। जब वो DGISI थे तो कुछ काम तो जाहिर है वो आर्मी चीफ की मर्ज़ी से उन्होंने किए, उसके ऊपर तो उनसे कोई पूछगछ नहीं होगी जब तक आर्मी चीफ से नहीं होती। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी थे जो उन्होंने इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर किए, इमरान खान साहब के कहने पे भी है। जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी असल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, वो सब की सब जनरल फैज़ हमीद कर रहे थे। जब इत्मीनान का वोट लेना होता था तो MNAs को जनरल फैज़ हमीद इकट्ठा करते थे। जब बजट पास करवाना होता था तो भी जो MNA नाराज़ होते थे उनको जनरल फैज़ हमीद फ़ोन करते थे कि आप इस्लामाबाद पहुँचें और कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करें। जब चेयरमैन जो है वो चेयरमैन सेनेट थे, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी, उसको भी नाकाम बनाने में जनरल फैज़ का अहम तरीन किरदार था। तो ये सब पहले से पता है। लेकिन ये जो अब शवाहिद सामने आए हैं जिसकी बुनियाद पर यह है कि वो फ़ौजी अफसरों से रब्ते करते थे, वो जर्नैल वो जो जजेस थे जिनको उन्होंने अपॉइंट करवाया था उनसे वो रब्ता हुए थे और वो जो एक पूरी प्लान था उनका, एक पूरा सिस्टम था सिस्टम के अंदर जो कि मौजूदा सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने पे तुला हुआ था, उसके लिए कोशिशें कर रहा था मुसलसल। और फैसल वाडा साहब ने कल इल्ज़ाम लगाया कि अरशद शरीफ शहीद जो जिनका कत्ल हुआ कीनिया में, उनको शहीद कर दिया गया, उनके मामले के अंदर भी इनकी कोई ना कोई जो है वो इनकी जो है वो ये मुलव्वस हैं या इनका कोई ना कोई अमल दखल है। ये अभी कंफर्म बात नहीं है, ये फैसल वाडा साहब ने इल्ज़ाम लगाया। इसके अलावा बहुत अरसे से ये बात चहमगोइयाँ होती रही हैं कि गालबन मरियम नवाज शरीफ साहबा के कत्ल की भी जो है वो साजिश हुई, हामिद मीर साहब को मारने की भी साजिश हुई। इसके अलावा और भी इस तरह के मामला थे, लेकिन ये महज इल्ज़ामात हैं, कोई सबूत कोई भी सामने नहीं लेके आया इसके हवाले से कि इसके पीछे कौन था या किस किस्म के मामला थे। लेकिन एक बात नाज़रीन ज़हन में रखें, ये पहले लेफ्टिनेंट जनरल नहीं है जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। इससे पहले दो मेरे इल्म में है कि 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं उनका कोर्ट मार्शल हुआ। ये जो कोर्ट मार्शल था, एक लेफ्टिनेंट जनरल पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने जासूसी की है और पाकिस्तान के इंतहाई अहम राज जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक को दिए हैं और उसके एवज़ पैसे लिए हैं, उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उनको सज़ा हुई। एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जिनकी करप्शन के ऊपर जिनके खिलाफ तहकीकात हुई, उनका कोर्ट मार्शल हुआ। कोर्ट मार्शल का अमल जारी रहता है फ़ौज के अंदर, लेकिन जो इल्ज़ामात लगे हैं ये फॉल करते हैं जनरल, ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है इसके तहत, और इसके तहत रैंक जब्त होने से लेकर 2 साल से सजाए मौत की सज़ा जो है इसके अंदर हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है इसकी क़यादत जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल करेंगे या मेजर जनरल करेंगे और 2 और ऑफिसर या 3 और ऑफिसर होंगे जो कि कोर्ट मार्शल करेंगे इनका। और अगर इल्ज़ामात साबित हो गए, इनको मौका मिलेगा, इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी, इनके ऊपर इनको बताया जाएगा आपके क्या क्या इल्ज़ामात हैं, ये सबूत हैं, ये उसको झुटलाएंगे, उसको डिनाई करेंगे, उसके खिलाफ अपना मौका पेश करेंगे। उसके बाद जो है कोर्ट मार्शल फिर फैसला करेगा कि इनके खिलाफ इनको बरी करना है या इनको सज़ा देनी है, और अगर सज़ा देनी है तो क्या सज़ा देनी है। बहरहाल ये बहुत बड़ा वाक़या है कि पहले ये, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल्स को कोर्ट मार्शल हुआ, मेजर जनरल्स का भी हुआ, ब्रिगेडियर्स का भी हुआ, लेकिन ये जो पहले DGISI हैं, साबक DGISI हैं, जिनका कोर्ट मार्शल होगा पाकिस्तान में, और ये एक नई तारीख रकम होने जा रही है। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। इसके सियासी असरात भी होंगे, तहरीक इंसाफ पे इसके बहुत बुरे असरात होंगे। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा इनके साथ राब्ते में थे, मुसलसल राब्ते में थे, इनसे हदायत लेते थे, जो ये कहते थे वो करते थे। अब ये सारी चीज़ें मुकम्मल एक्सपोज होंगी और जो डिजिटल मीडिया
सेल था जो पीटीआई मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स करती थी, ये सारे मामला अब पूरी तरह से एक्सपोज होंगे। तो इस वजह से ये जो कार्रवाई है कल की, ये बहुत अहम है, इसके बहुत दूर से नताइज मुरतब होंगे और आने वाले दिनों में इसके असरात बहुत वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर जो है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी वो महसूस होंगे। इस तहकीकात का दायरा वसी भी हो सकता है, मज़ीद लोग जो हैं वो इसकी लपेट में आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना, बहुत शुक्रिया।